सामने दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर घात लगाए बैठा था। वहीं दूसरी तरफ एक अमेरिकी सैनिक टिम था। उसने सड़ा हुआ राशन खोला और आखिरी निवाले को मुंह में दबा लिया। इसके तुरंत बाद वह जमीन पर लेट गया और सीधे कपड़े से अपने मुंह और चेहरे को कसकर बंद कर लिया। तभी टिम ने बस धीरे से बाहर झांक कर देखा कि दूर वही साथी जो गोली लगने से मर चुका था अचानक फिर से हिलने लगा। उसे बस इतना दिखा कि वह सैनिक बड़ी मुश्किल से अपना हाथ हिला रहा है। तभी वह अपने सांसों को संभालते हुए कांच के एक छोटे टुकड़े से सूरज की रोशनी पीछे की तरफ भेजी। यह देखकर टिम को तुरंत सब समझ आ गया कि वो सैनिक उसे देख सकता है और वो अब भी जिंदा है। तभी उसने धीरे से अपनी बंदूक पर जैकेट और हेलमेट लगाकर नकली पुतले को उठाते हुए अपनी नजरें दूरबीन पर जमाए रहा। यह अमेरिकी सैनिक शायद सोच रहा था कि इस छोटी सी चाल से वह दुश्मन स्नाइपर को गोली चलाने पर मजबूर कर देगा और उसकी पोजीशन का पता लगा लेगा। लेकिन स्नाइपर चालाक था, उसने गोली नहीं चलाई। लेकिन बाहर जिस सैनिक को गोली लगी थी वो दुश्मन की बेहद हल्की परावर्तित चमक देखकर पहले ही यह पता लगा चुका था कि दुश्मन का स्नाइपर कूड़े के ढेर में छुपा हुआ है। लेकिन उसे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम थी, इसीलिए वो रेत भरी तेज हवा का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे बगल में रखी अपनी स्नाइपर राइफल को उठाने की कोशिश करता है। आखिरकार उसने बगल में पड़ी राइफल का पट्टा पकड़ लिया। तभी इसी समय रेत का तूफान अचानक रुक गया और बदकिस्मती से वह सैनिक डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गया, क्योंकि दुश्मन का स्नाइपर उसी जगह पॉइंट कर रहा था। यह देखकर टिम को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए तुरंत अपनी राइफल उठाता है और पागलों की तरह आसमान में गोलियां बरसाने लगता है। अब गोली की आवाज सुनते ही स्नाइपर ने सचमुच नजर घुमा ली और किस्मत से रेत फिर से हवा की वजह से उठने लगी। अब मौका देखते ही घायल सैनिक तुरंत पोजीशन लेकर स्नाइपर राइफल सेट करता है और 1500 मीटर दूर कूड़े के ढेर को निशाना लगाता है। लेकिन उसने लगातार 3 गोलियां चलाने के बाद भी स्नाइपर नहीं मरा। जैसे ही वह सैनिक दोबारा गोली लोड करने लगा, टिम अचानक घबरा गया और दीवार के कोने की तरफ भागा ताकि अपने साथी को बचा सके। लेकिन तभी एक गोली सीधे सैनिक के कंधे में लगी और दूसरी गोली सीधा हेडशॉट लगने से वो तुरंत वहीं मर गया। टिम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि दुश्मन ने सिर्फ 2 गोलियों से उसके साथी को मौत के घाट उतार दिया। डर ने उसे हिलाकर रख दिया और वह जल्दी से फिर उसी दीवार के पीछे लौट आया और टूटे हुए कम्युनिकेशन मशीन को ठीक करके मदद मांगी। लेकिन मदद आने में टाइम लगने वाला था। शाम के समय एक बार टिम फिर हिम्मत जुटाता है और जोर लगाकर फेंकी गई ग्रैपलिंग हुक से दूर पड़ी स्नाइपर राइफल को खींच लेता है। लेकिन दुर्भाग्य से मैगजीन में सिर्फ एक ही गोली थी, यानी उसे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। इसलिए वह गहरी सांसें लेता है और अपने सामने की अकेली सुरक्षा दीवार को एक झटके में गिरा देता है, जिससे चारों तरफ रेतीला धूल फैल गया और स्नाइपर उसे नहीं देख पाता। टिम अब कूड़े के ढेर की तरफ एकमात्र गोली दाग दी। टिम कुछ पलों तक स्तब्ध रह गया कि दुश्मन सच में मरा या नहीं। यह देखने के लिए वह आंखें बंद करके धीरे धीरे खड़े होकर मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी पीछे से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। बचाव दल आखिरकार पहुंच गया था। उन्होंने तुरंत टिम को रेस्क्यू किया और वहां से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। वह चाहे जितना चिल्लाता रहा कि कूड़े के ढेर वाला स्नाइपर शायद जिंदा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वे सब जल्द से जल्द इस खतरनाक जगह से निकलना चाहते थे। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उठने लगा, अचानक एक गोली अंदर बैठे सैनिक को आ लगी, जिससे वो तुरंत ही मारा गया। अब टिम को समझ आया कि स्नाइपर मरा ही नहीं था, बस उसने अपनी पोजीशन चेंज की थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर सारे लोगों के साथ रेगिस्तान में क्रैश हो गया।